बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष और मिशन का मतलब क्या होता है। भारतीय का मतलब तो बैक की क्लास में ही बताए थे, भारत का विशेषण होता है। भारत का विशेषण भारतीय याद रखिएगा। और बिहार का विशेषण बिहारी, यानी कि बिहार एक नाम हुआ, राज्य का नाम, तो वो एक संज्ञा हुआ, और बिहारी जो हो गया उसका विशेषण हो गया। अब यहाँ से जाते हैं दिल्ली जाते हैं, यहाँ से आप जाते हैं पंजाब, वहाँ पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप बोलते हैं बिहार से, तो वो आपको क्या बोलता है बिहारी। तो बिहारी कहने का मतलब बिहारी बोलने से विशेषता निकल रही है कि विशेष बात है, यह बिहार का है। तो उसी तरह से भारतीय जो है यह एक विशेषण है। और किसका विशेषण है? भारत का। किसका विशेषण है? भारत का विशेषण है। तो बताइए कि भारत का विशेषण क्या है? भारतीय। तो एक हिंदी का प्रश्न आप लोग यहाँ से सीख गए। फिर हम लोग चलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बारे में बताए थे। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है। और इसके बाद है मिशन। मिशन का मतलब जैसे कि कोई लक्ष्य जो होता है ना, तो उसी को कहा जाता है मिशन। ठीक है, जैसे आप मिशन बनाते हैं कि हमको IIT का एग्ज़ाम निकालना है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो यह उसी को कहा जाता है मिशन। भारतीय अंतरिक्ष मिशन समझ में आ गया होगा। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ही चर्चित विषय है अभी के समय में। जैसे कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया है फिलहाल में, तो हम लोग सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट के बारे में देखिए, हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चंद्रमा फर्स्ट है ना, तो चंद्रमा फर्स्ट है तो इसका मतलब चंद्रमा पर भेजा गया पहला यान कौन था? चंद्रयान फर्स्ट था। बात समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाला दूसरा यान क्या था? चंद्रयान 2। और तीसरा बार जो भेजा गया चंद्रयान 3, जो फिलहाल में 2023 में भेजा गया है। बात समझ में यहाँ तक आया। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। भारत का जो पहला मिशन था वो आपको चंद्रयान फर्स्ट था। ये बात क्लियर हो गया होगा। यानी कि चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन जो था उसका क्या नाम था? चंद्रयान फर्स्ट। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि यह आखिर कब भेजा गया। देखिए यहाँ लिखा है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब होता है एक तरह से छोड़ा जाना, जैसे बम छोड़ते हैं ना, उसी तरह से ये आपको रॉकेट जहाँ से छूटता है ना, श्रीहरिकोटा से या जहाँ से भी, तो उसी को कहता है प्रक्षेपण। बात समझ ना। यानी कि यह कब छोड़ा गया, तो देखिए ये जो छोड़ा गया है ना वो 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया है? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। तो बताइए कि 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को क्या छोड़ा गया? चंद्रयान फर्स्ट जो है वह 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को छोड़ा गया। ये बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अक्टूबर के महीना में 22 अक्टूबर 2008 को यह छोड़ा गया। बात समझ में आ रहा है ना। चंद्रयान फर्स्ट जो है सो कब छोड़ा गया है? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। देखिए एक तो यहाँ पर 22 अक्टूबर है, यानी कि 22 अक्टूबर है ना, अक्टूबर है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर है और इसके बाद 2008 है। चलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, 22 अक्टूबर है ना, तो 22 अक्टूबर है तो देखिए अ से अक्टूबर है और अ से अगस्त भी होता है, लेकिन अक्टूबर में 8 आता है ना, हम लोग 8 बोलते हैं, तो 8 में अ ट आता है ना, लेकिन अगस्त में अ ट तो नहीं आता है। इसलिए हम लोग अगस्त नहीं याद रख करके हम लोग अक्टूबर आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में अ और ट दोनों आ रहा है। तो इसलिए आप बोली तो अंग्रेजी में 8 को क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। तो उसमें ए और ट आ रहा है तो अ और ट से मिलता है, लगभग मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर और 8 वाला बात आ रहा है ना, तो 2008, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को बताएंगे आप लोग कि भारत पर भेजा गया पहला मिशन जो था चंद्रमा के लिए वो कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद है कि यह छोड़ा कहाँ से गया, तो आपको हम पहले क्लास में बता दिए थे, और ये आज का हमारा तीसरा क्लास है अंतरिक्ष से संबंधित। पहले क्लास में बता दिए थे कि ये सब जो छोड़ा जाता है वो इसरो से छोड़ा जाता है। कहाँ से? इसरो से। और इसरो का फुल फॉर्म भी आपको हम पहले क्लास में बता दिए थे। आई से बोले थे इंडिया, आर से बोले थे रिसर्च, है ना, इसका बोले थे आर से आपको, एक मिनट, आई से इंडिया, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो वही ये चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा गया वो कहाँ से छोड़ा गया? ISRO, जिसको हम लोग इसरो भी बोल सकते हैं। और यह कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। चलिए यहाँ तक आप लोग को भली भांति बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया।
इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर यह कब पहुंचा। देखिए भाई 2008 में ये छोड़ा गया, ये सही है 2008 में छोड़ा गया। फिलहाल में चंद्रयान फर्स्ट को जाने में कितना समय लगा लगभग, ये बताइए। लगभग मतलब 1 महीना से ज़्यादा लगा ना, तो बस ऐसा तो नहीं जो साल लग गया। तो उसी तरह से जब 1 महीना में अभी गया है तो इसका मतलब पहले भी थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो थोड़ा ज़्यादा समय लिया होगा। मतलब अभी 39 दिन लिया है, तो हो सकता है पहले 45 दिन लिया हो, 50 दिन ले लिया हो। लेकिन यहाँ पर हम क्लियर ही कर लेते हैं कि आखिर चंद्रयान फर्स्ट कितना दिन लिया था। तो जैसा कि देख रहे हैं, चंद्रमा पर ये छोड़ा गया कब, 22 अक्टूबर 2008 को। पूरा क्लियर करके बोलिए, 22 अक्टूबर 2008 को ये प्रक्षेपित हुआ, मतलब वहाँ से छोड़ा गया। लेकिन छोड़ा गया तो फिर चंद्रमा पर पहुँचा, तो पहुंचा कब उसका डेट देख लीजिए। ये पहुंचा है 14 नवंबर 2008 को, यानी कि 14 नवंबर को एक चीज़ और मनाया जाता है, याद रखिएगा, बाल दिवस। क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। यह देखिए, अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, 22 अक्टूबर को निकला और 14 अक्टूबर को ये जो है सो आपको पहुंच गया, सॉरी 14 नवंबर को ये पहुंच गया। तो देखिए ये आपको 23 दिन में ये पहुंचा हुआ था, याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट जो था वो 22 अक्टूबर को चला, अब 22 में 1 जोड़ दीजिए तो 23 दिन में पहुंच गया, यानी कि बाल दिवस के दिन, यानी कि 14 नवंबर 2008 को यह चंद्रमा पर पहुंच गया। बताइए चंद्रयान फर्स्ट कब पहुंचा, 14 नवंबर 2008 देखिए नहीं याद है तो देखिए चंद्रयान फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट मतलब 1 है, तो देखिए 1 और 4 वाला याद रखेंगे हम लोग। 14 नवंबर 2008 ईस्वी को ये पहुंच गया। कहाँ पर पहुंचा, क्या पहुंचा, चंद्रयान फर्स्ट क्या था, तो चंद्रमा पर भेजा गया एक यान था। क्या था, यान था। आगे है प्रक्षेपण स्थल, यानी कि यह कहाँ से, जगह क्या था, स्थल मतलब जगह, यह कहाँ से छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और हम आपको बताए थे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो क्या है, तो हम बताए थे आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आपको एक एजेंसी है। क्या है, एजेंसी। क्या है बताइए, एजेंसी है, बिल्कुल। तो ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसको हम लोग देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एस सतीश का क्या होगा, एस होगा, धवन का डी होगा, तो डी लिख दीजिए। फिर ये अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष का क्या होगा, एस होगा ना, कि नहीं होगा, एस होगा, ऐसे लिख दीजिए। और इसका केंद्र का क्या होता है, सेंटर होता है, सी होगा ना, यानी कि एस डी एस सी, यानी कि एस से हो गया सतीश, डी से धवन, एस से स्पेस और सी से सेंटर, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वहीं से आपको ये छोड़ा गया, क्या छोड़ा गया, चंद्रयान फर्स्ट। क्या छोड़ा गया, चंद्रयान फर्स्ट। बहुत अच्छा। इसके बाद आगे है प्रक्षेपण यान। हम आपको बैक के क्लास में चर्चा किए थे कि यान का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग बस में बैठ के जाते हैं तो बस हमारे लिए एक यान है और हम उसमें बैठे हुए एक सवारी है, यानी कि उपग्रह। अपने आप को उपग्रह समझ लीजिए, जिसे बैठे हुए वो हमारे लिए क्या है, यान है। ठीक उसी तरह से ये जो चंद्रयान फर्स्ट था, चंद्रयान फर्स्ट जो उपग्रह है, इसको रखा किस यान में, किस गाड़ी से ले जाया गया, तो ये ले जाया गया PSLV XL-C11 से। बताएंगे आप लोग, PSLV XL-C11 क्या है, जरा बोलेंगे, PSLV XL-C11। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे PSLV, ठीक है, PSLV। देखिए PSLV है ना, तो V से व्हीकल होता है, बताए थे ना आपको, है ना, S से स्पेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि PSLV, बोलिए PSLV हो गया। इसके बाद फिर क्या है, XL, ठीक है, और XL आपको C11, XL के बाद क्या हो जाएगा, C11। तो बताइए फिर से, PSLV XL और C11। फिर से बोलिए PSLV XL। अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान फर्स्ट जो ले जाया गया चंद्रमा पर, तो उसके लिए यान कौन सा था, मतलब गाड़ी, PSLV XL। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो ये जो प्रक्षेपण यान था, इस यान का नाम था PSLV, है ना, PSLV, इसके बाद XL और C11। ये क्या था, ये एक चंद्रयान था, ये प्रक्षेपण यान था जिससे आपको प्रक्षेपित किया गया था। आगे जो है आपका तत्कालीन इसरो प्रमुख, यानी कि इसरो का प्रमुख जो है तत्काल में कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये 2008 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है तात्कालीन। तात्कालिक का मतलब होता है अभी,
लेकिन यहाँ पर अगर तत्कालीन कहेंगे तो ये 2008 के लिए तत्कालीन था, लेकिन ये अभी तो नहीं है तत्काल में, तो इसलिए हम तत्कालीन को फिलहाल यहाँ से हटा देंगे और ये याद रखेंगे, तत्कालीन को कट कर देंगे और ये याद रखेंगे कि 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था उस समय उसका प्रमुख कौन था। हमारे बातों को समझे कि नहीं ये बताइए पहले। जी। बात यहाँ तक समझ में आया। 2008 में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 2008 में इसरो का प्रमुख कौन था जिस समय में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, तो उस समय था आपको जी माधवन राय। कौन था बताएंगे आप लोग? जी माधवन राय। देखिए सबसे पहले जो छोड़ा गया ना तो चंद्रयान फर्स्ट छोड़ने के समय इसरो का जो प्रमुख था जी माधवन राय था। कौन था? जी माधवन राय। जी माधवन राय था। बात समझ में आ रहा है? क्या नाम था? जी माधवन राय। देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो पहली बार लॉन्च किया उससे पहले तो चंद्रमा पर कोई गया ही नहीं था। जब पहली बार जाएगा तो सब लोग सब माथा लगाएगा कि चंद्रमा पर कैसे जाएगा, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, सब माथा लगाएगा। क्या करेगा? माथा और माथा में लगाते लगाते वो घूमते घूमते सोचते सोचते कहाँ चला जाएगा? बॉन में। कहाँ चला जाएगा? बॉन में। सब उसको पूछेंगे रे कहाँ है गेली रे, क्या पूछेगा? रे से क्या हो गया? राय हो गया। अब माथा लगाएगा तो माथा मतलब माधव। अब बॉन में चला गया सोचते सोचते। अरे कितना मेंटल लोगों को या कोई ऐसा सोचने वाला, आप लोग ही कभी कभी कोई बात सोचते सोचते रहेगा ना तो जो नहीं करने का, देखिए कॉमेडी से टिकटॉक में देखते रहिएगा, आयरन करता रहता है और कहीं फोन रिंग बजा कहीं पर और तो आयरन को कान में सटा लेता है। टिकटॉक में वीडियो देखते हुएगा, नहीं देखें क्या आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि ये बेध्यान हो जाता है। कहने का मतलब सोचने लगता है, सोचते सोचते जो है ना करा जाता है, कुछ से कुछ करा जाता है। तो वही है कि माथा लगाते लगाते लोग कहाँ चला जाएगा? बॉन में चला जाएगा। जब बॉन में जाएगा तो रे तुम कहाँ इधर घूम रहा है, तो रे से हो जाएगा राय। तो इसलिए जी पहले लगा लेंगे, जी माधवन बोलिए ना, माधवन राय। तो बताइए कि चंद्रयान फर्स्ट जो था जिस समय लॉन्च हुआ था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में, उस समय इसरो का प्रमुख कौन था? जी माधवन राय। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर था। कौन था? इंस्पेक्टर। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रयान ये जो यान था ना, इस यान का नाम क्या था? अभी जस्ट आपको बताए थे PSLV XLC11, PSLV C11, तो पूछ रहा है कि ये जो अंतरिक्ष यान था इसमें इम्पैक्टर क्या गो था? इम्पैक्टर था एगो। इम्पैक्टर क्या गो था? एक इम्पैक्टर था। और ऑर्बिटर क्या गो था? तो ऑर्बिटर भी एक ही था। यानी कि याद रखिएगा इम्पैक्टर भी एक और ऑर्बिटर भी एक, इम्पैक्टर भी एक और इम्पैक्टर भी एक और ऑर्बिटर भी एक। दोनों जो है ना केवल एक ही एक था, इम्पैक्टर और ऑर्बिटर। बताएंगे क्या सब था ये? इंस्पेक्टर और ऑर्बिटर क्या चीज में था? PSLV XLC11 यान में एक ही आपको इम्पैक्टर था और एक ही ऑर्बिटर था। बात समझ में आया कुछ कि नहीं आया? चलिए इसके बाद है कि इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। अब बताइए 2008 ईस्वी में भी यह पता चल गया था कि चंद्रमा पर क्या है? पानी है। इसको एक बार पुनः समझिए। ये जो इम्पैक्टर था जो किस में लगा हुआ था? यान में। किस यान में लगा हुआ था? PSLV XLC11। उस यान में जो ये लगा, सबसे पहले तो ये जो इम्पैक्टर है वह 14 नवंबर 2008 ईस्वी को, 14 नवंबर 2008 ईस्वी को हाँ चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के है ना जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। कहाँ पर उतरा? जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। बताइए कहाँ पर पानी का पता लगाया? चंद्रमा की सतह पे। चलिए तो ये जो इम्पैक्टर है ना 14 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रयान फर्स्ट में जो इम्पैक्टर जो था, चंद्रयान फर्स्ट में जो इम्पैक्टर था वो इम्पैक्टर कहाँ पर और कब पहुँचा, तो हम बोलेंगे 14 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक जगह पर उतरा था। ठीक है। और इसके बाद चंद्रमा की सतह पर ये क्या पता लगाया गया था? पानी का पता लगाया था। क्या चीज़ का पता लगाया था? पानी का पता लगाया था। तो बताइए कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान फर्स्ट क्या चीज़ का पता लगाया था? पानी का। कब लगाया था? कब पहुंचा था? 14 नवंबर 2008 ईस्वी को। और ये सही बात है ना
चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया था तो यहाँ से 22 अक्टूबर को निकला था, 14 नवंबर को पहुंचा था। तो उसी के साथ ना यानी के साथ ना गया वो इम्पैक्टर और ऑर्बिटर, तो वो भी था 14 नवंबर को पहुंचा था। 14 नवंबर 2008 को पहुंचा कहाँ पर? चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर, स्केलेटन क्रेटर। देखिए स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर ये उतरा था। किस पॉइंट पर? जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर ये पानी का पता लगाया था। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए? हाँ तो बताएंगे आप लोग कि इस सफलता के बाद, मतलब किस सफलता के बाद? तो चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपित के बाद। चंद्रयान फर्स्ट जो वहाँ पर पहुँच गया बेचारा, वहाँ जाकर के पानी भी खोज लिया। कब खोज लिया? 14 नवंबर 2008 को। कहाँ पर पहुँचा था? चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान में पहुँचा था और पानी का पता लगा लिया था। कहा कि ये जो सफलता मिला, इस सफलता के बाद फिर सुनिएगा, जब ये चंद्रयान फर्स्ट की सफलता मिल गई, इसका तो रूस को और क्या कहते हैं? सोवियत संघ, अमेरिका, और उसको क्या कहते हैं? USA है ना। इसका है जापान। रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश था। यानी कि याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न, 4 प्रश्न बन रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि चंद्रमा की सतह पर उपग्रह सबसे पहले जो भेजे थे वो सबसे पहले भेजे थे आपको रूस। कौन भेजे थे? रूस। दूसरे नंबर पर कौन भेजे थे? तीसरे नंबर पर कौन भेजे थे? और जानते हैं तीसरा नंबर वाला याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि जापान में 3 गो वर्ड आ रहा है, जापान, इसलिए 3 गो लेटर आ रहा है, 3 गो वर्ण आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा कि जापान जो है ना वो तीसरे नंबर पर था और इसमें पान जो पहले बिकता था क्या रुपये? 3 रुपये। इसलिए याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर भेजा जाने वाला जो यान था, मतलब भेजा जाने वाला जो पहला देश था रूस था, दूसरा देश अमेरिका, तीसरा देश जापान, चौथा देश भारत। वही प्रश्न यहाँ पर क्लियर कर रहा था कि इस सफलता के बाद है ना, जब ये भारत से जो छोड़ा गया चंद्रयान फर्स्ट, तो इस सफलता के बाद भारत कहलाने लगा और भारत चंद्रमा की सतह पर भेजा जाने वाला उपग्रह भेजा जाने वाला चौथा देश मतलब कहलाने लगा। ठीक है, तो बताइए कि चंद्रमा की सतह पर भेजा जाने वाला पहला देश का नाम बताइए? रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा भारत। बात समझ में आ गया? तो वही बात कर रहा है कि इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत जो है वह चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला है ना चौथा देश था। यानी कि सबसे पहले उपग्रह कौन सा देश भेजा था? रूस। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या भेजा था? उपग्रह भेजा था। क्या भेजा था? उपग्रह भेजा था। क्या भेजा था? उपग्रह भेजा था। बात यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये था चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फिर चंद्रयान 2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 2 के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। विचार हुआ कि चंद्रयान 2 को भी चंद्रयान 1 से ही ऐड कर दें। तो जैसा कि देखिए चंद्रयान, पहले हम 1 के बारे में एक बार पुनः चर्चा करेंगे। 1 में आपको क्या बताए थे? 1 वाला जो लॉन्च हुआ था, बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 वाला कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था ना। और याद रखिएगा कि ये जो हुआ है ना, इसमें भी 22 है, लेकिन ये 22 जुलाई है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। कब हुआ बताएंगे जरा? 22 जुलाई 2019 को। तो बताएंगे आप लोग 2008 में पहला चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया, तो उसके कितना साल के बाद ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया? 1 साल के बाद। 11 साल के बाद। कितना साल के बाद? 11 साल के बाद। यानी कि 2008 में वो हुआ था ना, तो 8 का 11 8 19 होता है ना, इसलिए 22 जुलाई 2019 को ये आपको प्रक्षेपित हुआ था। और याद रखिएगा कि यह 22 अक्टूबर था उसमें, और इसमें क्या है? 22 जुलाई। 22 जुलाई है। लेकिन नहीं याद रहे ना, तो बोलिए चंद्रयान 2। चंद्रयान 2। और जुलाई का पहला बोलिए जू। जुलाई का पहला लेटर जू, तो जू। बात समझ में आ रहा है? जू यानी कि चंद्रयान 2, तो जू यानी कि जू से हो जाएगा आपको जुलाई। ठीक है, इसके बाद है आपको 22 जुलाई 2019 को ये आपको लॉन्च हुआ था 11 साल के बाद। और यह लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? तो यह इसरो के द्वारा। ISRO नहीं बोलिए, इसरो बोलिए। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? I से इंडियन, S से R से, O से, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या बोलेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? देखिए वहाँ पर लिखा था
कि ये कब जो है सो पहुंच गया, और यहाँ पर उसी को दूसरा लैंग्वेज में लिख दिया, बात बराबर है। चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा, तो ये पहुंचा है 20 अगस्त 2019 को। अब इसमें आप लोग ज़रा हिसाबबारी करके देख लीजिए कि यह कितना दिन में पहुंच पाया था। तो ये बात समझ में आया आप लोग को? कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा, या कहेगा कि चंद्रमा पर कब पहुंचा, बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया, तो 20 अगस्त 2019 को। देखिए 22 जुलाई को चला था, 20 अगस्त को पहुँच गया, 20 अगस्त 2019 को ही पहुँच गया, याद रखिएगा 22 जुलाई। इसमें फंसिएगा मत, और फंसने की बातें नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो चुका है कि लगभग 1 महीना में पहुँच जाता है। तो जुलाई होगा तो किस कब पहुँचेगा, अगस्त में पहुंचेगा। और उसमें अक्टूबर था ना, 22 अक्टूबर, तो नवंबर में पहुंचा, 14 नवंबर को पहुंचा ना। इसमें आप फॉल्ट नहीं ना कीजिएगा, तो बस यही बात है, ठीक है। तो ये आपको जो है सो चंद्रमा कक्षा में कब प्रवेश किया, तो 20 अगस्त 2019 को प्रवेश किया, बात समझ में आ गया। इसके बाद आपको प्रक्षेपण स्थल, तो उसमें भी देखे थे आप प्रक्षेपण स्थल, मतलब प्रक्षेपण का स्थल का मतलब क्या, जहाँ से छोड़ा गया, तो उसमें भी आप देखे थे कि प्रक्षेपण स्थल क्या था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो अंतरिक्ष केंद्र से, तो यहाँ भी है आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, क्या है, अंतरिक्ष धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से छोड़ा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। बात समझ में आ गया। तो एक बार पुनः बता दीजिए कि चंद्रयान 2 जो था वो कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, और कब जो है सो आपको वहाँ पहुँच पाए, 22 जुलाई 2019 को, और गया था, और पहुंचा कब, 20 अगस्त 2019 को ये पहुंच गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए इससे पहले हम लोग चंद्रयान फर्स्ट जो गया था उसमें यान का नाम लिए थे कि कौन सा यान था, तो उसमें था PSLV XLC11। यहाँ पर जो है प्रक्षेपण यान, इस यान का नाम है आपको GSLV। देखिए वहाँ पर PSLV था, अब P से जुड़ा हुआ है, P तो G बोलिएगा, P तो G, यानी कि दूसरा बार में G है, तो GSLV MK थर्ड और फिर M1 है, बात समझ में आ रहा है। तो बोलिएगा क्या सब है, बिल्कुल GSLV MK थर्ड और M1 है, ठीक है। बोलिएगा GSLV, ठीक है। तो ये प्रक्षेपण यान का नाम है। प्रक्षेपण यान तो बहुत अच्छा से समझ के होंगे, हम आपको बताए थे कि जिस गाड़ी में, गाड़ी समझिए मतलब जिस परिवहन के साधन में हम लोग उपग्रह को रख के जाते हैं ना, उसे कहता है प्रक्षेपण यान। तो ये चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च हुआ है वो किस में गया था, GSLV MK थर्ड और M1, इसमें आपको जो इस यान में वो गया था। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि तत्कालीन इसरो प्रमुख, देखिए फिर यहाँ पर तात्कालिक दे दिया ना, तो ये तात्कालिक था 2019 के लिए, लेकिन हम लोग 2019 में तो है नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इसलिए हम लोग तत्काल को यहाँ पर क्या करेंगे, तो कट कर देंगे। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस समय उसका प्रमुख कौन था, तो उसका प्रमुख था KC1। कौन था, KC1। 2019 में जो है ना आपको 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उसका प्रमुख था आपको KC1 नाम था। क्या नाम था उसका, KC1। तो देखिए पहला वाला में जो था वो G माधवन राय था, ठीक है। तो उसमें माधवन वाला में से थोड़ा सा आप जोड़ लीजिए, G माधवन राय में जो है सो आपको जो है उसके बाद माधवन जो है सब वन में चला गया, कहने का मतलब माधवन का व्यक्ति था वो वन में चला गया। तो वन में क्यों गया, क्योंकि वो बौरा गया ना, क्योंकि बौरा गया, बस समझ में आ रहा है, वो चला गया। तो बताइए कि कौन से देवता हैं जो बौराए हुए रहते हैं, महादेव। तो महादेव का दूसरा नाम क्या है, शिव नाम है। क्या नाम है, इसलिए याद रख लीजिए कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया है तो उसका दूसरा जो प्रमुख था है ना, दूसरी बार जो लॉन्च किया है चंद्रयान 2, तो उसके प्रमुख जो थे कौन थे, तो KC1 थे। कौन थे, KC1। बौराए रहेंगे, वन में चले जाएंगे, शिव भगवान, इसलिए KC1। कौन, KC1। बात समझ में यहाँ तक आया। इसके बाद है चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, यानी कि चंद्रयान 2 जो थे ना, किस्सा मतलब जिसको हम लोग खिस्सा बोलते हैं, मतलब कुछ रहस्य इसमें था। क्या रहस्य था, देखिए चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण रहस्य थे। पहला है ऑर्बिटर, तीसरा है आपको लैंडर, और चौथा है आपको रोवर। बताइए चंद्रयान 2 के कितने हिस्से थे, 3। कितने किस्से थे, 3। चलिए चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से यहाँ पर देख रहे हैं। ये किस्से जो है ना आपको, ये किस्से पर डाउट है तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा। वैसे हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा कर देंगे, ठीक है। अगली वीडियो में अगले दिन हम सबसे पहले इसी का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किस्से या हिस्से, इसका चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको हिस्सा समझ करके चलिए।
किस्सा समझ के नहीं चलिए, किस्सा मतलब कहानी होता है, बात समझ में आ रहा? तो ये कहानी से जुड़ा हुआ थोड़ी ना, ये लाइन नहीं हो सकता है, तो इसको हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, पहली बार सबसे पहले वही कर देंगे। तो बताइए चंद्रयान 2 का जो 3 महत्वपूर्ण हिस्सा था, अभी इसको हिस्सा समझ के चलिए, किस्सा को हिस्सा। तो 3 हिस्सा का मतलब 3 गो पार्ट। जैसे मान के चलिए कोई बुक है या कोई टेबल का निर्माण होता है या फिर मोबाइल का निर्माण होता है, इसमें बहुत सारा पार्ट्स होता है ना, पार्ट पुर्जा होता है ना। तो उसी तरह से चंद्रयान 2 जो था उसका कितना हिस्सा था? तो उसका 3 हिस्सा था। और पहला हिस्सा था आपको ऑर्बिटर, बोलिएगा जरा, दूसरा था आपको लैंडर, और तीसरा था रोवर। बताएंगे पहला हिस्सा ऑर्बिटर, तीसरा हिस्सा लैंडर, और इसका रोवर। अब देखिए ऑर्बिटर मतलब होता है, ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा, ठीक है, और लैंडर मतलब होता है जहाँ पर लैंडिंग होता है ना, दिखेगा वायुयान हेलीकॉप्टर से उसमें लैंडिंग होता है ना, तो वहाँ पर लैंडिंग कराने वाला कोई होता है, ऐसे ऐसे इशारा करता है तब जाकर के वहीं पर, बात समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर लैंडिंग होता है, अगर इशारा नहीं करेगा तो फिर लैंडिंग नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो वह लैंडर मतलब होता है लैंडिंग कराने वाला कोई व्यक्ति, बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिटर है, लैंडर है, और इसका रोवर है, बात समझ में आ रहा है? ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर। याद रखिएगा चंद्रयान 2 के कितने हिस्से? 3। तो बताइए कि चंद्रयान 1 जो थे उसके कितने हिस्से थे? चंद्रयान 1 जो उसके 2 हिस्से थे, इम्पैक्टर और ऑर्बिटर, इम्पैक्टर और ऑर्बिटर थे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों की नहीं आया? बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया। लैंडर को क्या नाम दिया गया? विक्रम। चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 में लैंडर जो था मतलब लैंडर कराने वाला, जो लैंडिंग कराने वाला व्यक्ति था, उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम विक्रम नाम दिया गया। और रोवर का नाम क्या दिया गया? तो उसको प्रज्ञान नाम दिया गया। बात समझ में आ रहा है ना? जो लैंडिंग कराया उसको क्या कराया? विक्रम। हाँ देखिए, लैंडर मतलब डर लगेगा, तो जिसको डर लगेगा वो बिना कर्म का आदमी रहेगा ना, उसको कोई कर्म का आदमी नहीं रहेगा जिसको डर लगेगा। अब कोई काम करने के लिए कहिए उसको डर लगेगा तो मतलब समझ लीजिए कोई कर्म का आदमी नहीं है, इसलिए लैंडर मतलब डर लगा हुआ है, तो इसलिए लैंडर कौन था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम दिया गया, और रोवर का नाम जो दिया गया आपको प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या दिया गया? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या दिया गया? रोवर। ये शादी में जो कन्या बर, जो शादी उदी जो होता है तो कन्या बर सब जो आता है जाता है तो रोता ही है ना, तो इसलिए तो रोता है, तो फिर उसको हम समझाते हैं, ज्ञान देते हैं ना, तो इसलिए याद रखिए कि रोवर जो था उसका क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। ठीक है, अब चलते हैं अगले लाइन पर। यह मिशन असफल रहा। चंद्रयान 2 जो है वो मिशन क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया, यानी कि ईंधन खत्म हो गया, जिसके कारण से वहाँ पर 2100 मीटर, 2 किलोमीटर 100 मीटर, कहने का मतलब 2100 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर से पहले ही पहुँचने ही वाला था कि उसका ईंधन खत्म हो गया, या किसी तरह से जो है सो वह यान नहीं पहुँच पाया, लैंडिंग नहीं हो पाया। अब बताइए कितना बड़ा बैड लक है कि मात्र 2 किलोमीटर बचा हुआ था तो उसका ईंधन लॉस्ट कर गया, मतलब खत्म हो गया, या ईंधन लॉस्ट नहीं हुआ तो किसी कारणवश जो है वह असफल हो गया, वो सफल नहीं हो पाया। तो बताइए चंद्रयान 2 मतलब 2, तो इसलिए 2.1 किलोमीटर पर, यानी कि 2100 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो 2100 जोड़िए तो 2100 मीटर हुआ ना, यानी कि 2100 मीटर पहले ही वह चंद्रमा पर पहुंचने से पहले उसका संपर्क ही टूट गया, मतलब पहुंच नहीं पाया। इसलिए अगर आपसे पूछे कि क्या चंद्रयान 2 जो था वो सफल रहा कि असफल रहा? क्या? हाँ, क्या चंद्रयान 1 सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा, लेकिन चंद्रयान 2 असफल रहा। ठीक है, और चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया। बात समझ में आ गया? तो ये था आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और इसमें जो 2-3 पॉइंट है इस पर हम फिर से कल के क्लास में चर्चा कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो आपको अगला प्रश्न है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन से जुड़ा हुआ, और याद रखिए MOM मॉम। अब मॉम का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया? ये मॉम मम्मी जो होता है उसका फुल फॉर्म नहीं है, ये MOM का फुल फॉर्म, M से बोलिएगा मार्स बोलिए, सॉरी मार्स नहीं, मार्स। क्या बोलिएगा? मार्स का मतलब बताए थे, ग्रह जब पढ़े थे तो मार्स ग्रह किसको कहता है? मंगल को। किसको कहता है? मंगल को। मार्स ग्रह किसको कहता है? मंगल को। तो देखिए मार्स ऑर्बिटर है ना, और मिशन, M से मार्स, O से ऑर्बिटर और M से मिशन। बात समझ आ गया? यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मार्स ग्रह किसको कहता है?
जैसे बताए मंगल को। आगे है आपको मंगल के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, है ना। मंगल के लिए भारत का जो पहला मिशन था, मतलब मंगल ग्रह पर, हम लोग बोलचाल के भाषा में नहीं कहते हैं कि तुम किस ग्रह से आए हुए आदमी हो, मंगल ग्रह से। बात समझ में आया। तो बताए तो आप किस ग्रह से आए हैं? पृथ्वी ग्रह। सही बात बताया। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह है। कौन सा ग्रह है? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह है? नीला ग्रह। नीला ग्रह है। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह की चर्चा एक बार हम लोग कर रहे थे कि मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जो था ना, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे हम मंगलयान कहते हैं, और फिलहाल में जो मोदी जी लॉन्च किए थे पैसा नया नया, उसमें कौन सा यान था? मंगलयान का छाप था उसमें, गौर कीजिएगा आप लोग। है ही, था नहीं, है ही। ठीक है, तो एम एक बार बताए तो आप लोग MOM का फुल फॉर्म क्या हो गया? मार्स ओसे ऑर्बिटर मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो देखिए मंगल के लिए भारत पर पहला मिशन जो था, मंगल ग्रह पर जो गया ना, मंगल ग्रह पर जो फिर उपग्रह भेजा गया, तो वही करा कि मंगल के लिए भारत का जो पहला मिशन था उसको हम मंगलयान नाम दिए। क्या नाम दिए? मंगलयान। हाँ, मंगलयान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मंगल पर गया था मंगलयान, क्लियर है। फिर ये प्रक्षेपण कब हुआ? हाँ, चांद पर गया तो चंद्रयान। ठीक है, प्रक्षेपण तिथि मतलब ये प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये 5 नवंबर 2013 ईस्वी को ये आपको मंगलयान पर गया था। ठीक है, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। ठीक है, देखिए ये जो मंगलयान है, ये मंगलयान आपको प्रक्षेपित हुआ आपको 5 नवंबर 2013 को। अब इसको थोड़ा सा कैसे याद रखेंगे बताते हैं। देखिए मंगलवारी जो हम लोग करेंगे तो कम से कम 5 को करेंगे, तो इसलिए 5 नवंबर याद रखिएगा। और देखिए नवंबर के महीने में, ये नवंबर लिखा हुआ है, नवंबर के महीने में प्रक्षेपण हुआ था। अब यह है कि यहाँ पर कहेंगे आप लोग कि कैसे याद रखेंगे। अब देखिए भाई, मंगल तो हर महीना में आता है ना, लेकिन हम लोग नवंबर के महीना में ही मंगलवारी इसलिए करेंगे क्योंकि नवंबर के समय में आपको ठंडा का महीना रहेगा, और ठंडा के महीना में क्या होगा कि ठंडा के महीना में कहीं जाना वाना नहीं रहेगा, प्यास नहीं लगेगा ना। तो प्यास जो नहीं लगेगा, तो इस वजह से हम लोग नवंबर के महीना में ही मंगलवारी करेंगे, तो इसलिए 5 नवंबर तक आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है 2013 में हम लोग शुरुआत करेंगे मंगलवारी करना, क्योंकि ऐसा सोचेंगे कि 2013 में कोई आपको जो है ना मनसा पूरा हुआ हो, तो मनसा जब पूरा हो जाएगा तो 2013 में ही करेंगे ना। तो इसलिए 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा, यानी कि चंद्रयान 2 भी इसरो के द्वारा, चंद्रयान 1 भी, और मंगलयान भी इसरो के द्वारा, याद रखिएगा। इसके बाद है कि मंगल पर पहुंचा कब? तो ये पहुंचा है 24 सितंबर 2014 को। तो याद रखिएगा, इसमें इसका फासला कुछ ज़्यादा ही है, सितंबर नवंबर मिलता है, सितंबर नवंबर सितंबर नवंबर। तो ये 5 सितंबर 2013 को चला है और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया है। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा है। याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर 4 है 24 में, यहाँ पर भी ऑप्शन में 2014 में 4 है। ऐसा वाला ऑप्शन को थोड़ा आप लोग है कि नहीं याद रखिएगा। 24 सितंबर 2014 को। तो एक बार बताएंगे आप लोग कि मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? 5 नवंबर 2013 को। और पहुंचा कब? 24 सितंबर 24 सितंबर 2014 को। 24-14 याद कर लीजिए, 24-14 यानी कि 24 सितंबर 2014 को यह मंगलयान जो है आपको पहुंच गया। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पहुंच गया। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये अब प्रक्षेपण स्थल आप चंद्रयान का मतलब 1 का और चंद्रयान 2 का देखे थे। प्रक्षेपण स्थल मतलब कहाँ से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। उसको अंग्रेजी में क्या करेंगे शॉर्ट में? SDSC। सही बात बताए, SDSC ना, सही बात बताए, SDSC ये सही है। इसके बाद है कि प्रक्षेपण स्थल इसका यानी कि मंगलयान का भी जो प्रक्षेपण स्थल है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ही है। अब इसके यान का क्या नाम है? तो देखिए इसके यान का नाम है PSLV XL-C25। बोलिएगा, PSLV। इसको उच्चारण कर लीजिए, PSLV XL-C25। PSLV XL। चलिए हाँ, तो ये मंगलयान जो आपको जिस यान से गया था, मंगल उपग्रह पर जो गया था मंगलयान, तो जिस यान से गया था उसका नाम था PSLV XL-C25। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज़ और याद रखेगा, याद रखने के लिए देखिए 5 नवंबर को ये लॉन्च किया था, तो 5 को स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? 25। इसलिए मंगल वाला में याद रखेंगे, मंगल ग्रह का जो यान था ना उसमें C5 लगाएंगे, C25 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? C25 लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे क्या है सो देखिए,
फिर इसमें भी तात्कालीन लगा हुआ है, तो क्या 2013 तो है नहीं, इसको हम कट कर देंगे। याद रखेंगे कि जब मंगलयान लॉन्च किया था 2013 में, उस समय उसका प्रमुख कौन था? तो देखिए उसका प्रमुख था के राधाकृष्णन। कौन था? के राधा कृष्णन। हाँ देखिए, मंगलवारी जो करेंगे ना तो उस दिन राधा कृष्ण का जाप करेंगे, बस ये याद रखिए। मंगलवारी करेंगे तो राधा कृष्ण का जाप करेंगे, इसलिए जो है सो के राधा कृष्णन याद रखेंगे हम लोग। कि मंगलयान जो प्रक्षेपित हुआ था उस समय आपको जो है सो ये मतलब प्रमुख कौन था इसरो का? के राधा कृष्णन। इसरो का प्रमुख था आपको के राधा कृष्णन, यानी कि मंगलवारी के दिन में हम लोग राधा कृष्ण का नाम जपेंगे। अब आगे चलेंगे हम लोग। रॉसकोमॉस, रॉसकोमॉस क्या है बताए थे आप लोग को? अंतरिक्ष केंद्र है, सही बात है। वो अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा क्या है? वो भी अंतरिक्ष एजेंसी है। यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद, यूरोपीय संघ किसको कहा जाता है? रूस को। किसको कहता है? रूस को, है ना। रूस के यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश था। बात समझे? यानी कि रॉसकोमॉस, है ना, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद, यानी कि 3 को, ये जो आप एजेंसी देख रहे हैं ना, एजेंसी ये है ना, रॉसकोमॉस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत जो छोड़ा था, भारत कहाँ से छोड़ता है? हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो यह भी एक जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी क्या है? यह एक एजेंसी है। तो यह तो वह मतलब चौथा यह एजेंसी था। यानी कि देखिए रॉसकोमॉस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी, यूरोपीय संघ मतलब रूस का एजेंसी। तो इस तीनों एजेंसी के बाद आपको, है ना, चौथा देश था भारत, जो आपको मंगल ग्रह पर सफल हुआ, मतलब जा करके मंगल ग्रह पर पहुंच गया, वहाँ पर उपग्रह को छोड़ दिया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले कौन एजेंसी छोड़ा था बताइए? रॉसकोमॉस। दूसरे स्थान पर नासा। पहला कौन था? रॉसकोमॉस। दूसरे स्थान पर कौन था? और तीसरा स्थान पर कौन था? यूरोपीय संघ एजेंसी था। ठीक है। और ये क्या कहते हैं आपको, चौथा जो था वो भारत था। बात समझ में आ रहा है? आइए आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। देखिए लास्ट है आपका प्रश्न है कि भारत जो है एशिया का पहला देश है, भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेज दिया। यानी कि अच्छा फेल कौन किया था ये बताइए तो? चंद्रयान 2 फेल किया था, असफल हो गया था। लेकिन एशिया महादेश का यह एक पहला देश था, भारत एशिया महादेश का पहला देश था जो मंगल ग्रह पर जा करके उपग्रह को छोड़ के आया था। याद रखिएगा, एशिया का ऐसा कौन सा पहला देश है जो मंगल ग्रह पर जाकर के अपना उपग्रह छोड़ करके सफलता प्राप्त किया था? याद रखिएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।